शास्त्रों में जीवित पुत्रिका का व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। आपको बता दें कि इस साल जिउतिया व्रत 25 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन निर्जलता व्रत रखकर माताएं भगवान जीवमुहित वाहन की विधि विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। वहीं आपको बता दें कि इस व्रत में विधि विधान पूजा कर व्रत कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। गणवर्धन में एक जीवमुहित वाहन नाम के राजकुमार थे। साथ ही वह बहुत उदार और परोपकारी थे। वहीं उनको बहुत कम समय में सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। वहीं उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में वे राज छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वहीं उनका विवाह माल्यवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवमुहित वाहन ने विधवा महिला को विलाप करते हुए देखा। उसका सुख देखकर उन्हें रहा नहीं गया और उन्होंने विधवा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर विधवा ने बताया, मैं नागवंशी की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसने अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड को भेजने का दिन है। आप ही बताइए, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जीवमुहित वाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जीवमुहित वाहन ने कहा कि वे स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर व्यस्त शिला पर लेट जाएंगे। जीवमुहित वाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर परीक्षाराज गरुड़ भी पहुंच गए और वे लाल कपड़े में ढके जीवमुहित वाहन को अपने पंजे में दबोचकर पकड़ के शिकार पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है, उसके आंख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जीवमुहित वाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जीवमुहित वाहन ने उस विधवा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्होंने इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसा कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बार बहादुरी को देख काफी प्रसन्न हुए और जीवमुहित वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि यह तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीवमुहित की पूजा की जाती है।